यहाँहरू सम्पूर्णजनालाई जय मसीह। म प्रकाश शर्माको तर्फबाट आज म यतिखेर लखनऊ मोहनलालगञ्जको नजिकै हरकङ्सगढी भन्ने एउटा ठाउँ छ, त्यहाँनिर अनि टिन च्यालेन्ज एउटा सेन्टरमा यतिखेर छु र तपाईँ यतिखेर क्यामेरामा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि एकदमै वरिष्ठ अनि आदरणीय डाक्टर वर्गीसज्यू हुनुहुन्छ। अनि उहाँसँग अनि यो मिठो कुराकानी यहाँहरू सम्पूर्णजनाको लागि लिएर आएको छु र बाँकी कुराहरू चाहिँ हामी उहाँकै मुखबाट सुन्नेछौँ। डॉक्टर ज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत करता हूँ मैं आपको इस चैनल में। बहुत खुशी की बात है जी कि आप हमारे पास आया है जी कि हम लोग नशेड़ी शराबी ऐसे लोगों के बीच में सेवगाई करते हैं। जी और है ना, हमारे पास नेपाल से जैसे सेम साहू हमारे डांग का रहने वाले थे। जी 2006 में वो हमारे पास आए जी और हमारे पास रहा है। वो स्मैक पीते थे, तो स्मैक पीते थे, गांजा शुरू किया था, फिर स्मैक में आ गया। तो रामू थापा पास्टर जी मेरे साथ में सेंट्रल बाइबल कॉलेज में पढ़ा था। 1989 से 1993 तक हम लोग इकट्ठा पढ़े थे। जी वो इनको लेके आएंगे। तो मैंने पूछा सेम साहू से, मैंने पूछा है कि तुमने कभी मेरे को देखा है? जी तो बोला, अंकल जी, जब आप कंचनपुर में स्कूल में प्रचार करने के लिए आए थे जवान लोगों के बीच में, मैं उधर था। मैं उधर स्मैक पी के हाई होके आपका पूरा प्रचार सुना है। ऐसे बोला है। जी तो वो इधर हमारे पास 1 साल रहा, मन फिर आया, यीशु मसीह को ग्रहण करके फिर बपतिस्मा हो गया उनका। जी फिर हमने उनको सेंट्रल बाइबल कॉलेज जहाँ मैं पढ़ा है उधर इनको 3 साल पढ़ने के लिए भेजा है। जी वो उधर पढ़ाई किया है 3 साल का। उसके बाद कुछ समय उधर सेवगाई किया है। फिर वो उनका शादी एक नेपाली बच्चा मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है राइट उससे एक साथ शादी हो गया। अभी काठमांडू में रहता, अभी वो अमेरिका गए थे। जी तो डालस में और ओखला में जो नेपाली लोग हैं उनके दोनों का एक दिन का एक सेमिनार किया था। जी उसमें वो अपना गवाही बताया कि सेम साहू बताया, मैं नशेड़ी था और मैं लखनऊ में टीन चैलेंज में भर्ती रहा। उधर एक डॉक्टर वर्गीस है, उनके पास में 1 साल रहा। यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल दिया है। और है ना, मैं बाइबल कॉलेज में भेजा और इसलिए प्रभु है ना मेरे को अभी इस्तेमाल जो करता है वो उनका गवाही जब बताया तो उधर एक नेपाली विकास नामक एक नेपाली कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर विश्वासी बैठे थे। जी वो ये सुन के वो फटाफट पोखरा में उनका वाइफ को फोन करके बताया, कहता है कि लखनऊ में एक डॉक्टर वर्गीस है, एक लखनऊ में एक टीन चैलेंज है, उधर अभी है ना हमारा साला निकेश है जी और पत्नी के जो भाई निकेश है उसको लेके लखनऊ में जाना है। तो जब ये डालस अमेरिका से फोन करके बताया तो वो नशेड़ी का माँ और बहन उसको लेके बस में बैठ के हमारे इधर रात को 2:30 बजे पहुंच गया है। उनको ना हिंदी आता है, पोखरा का रहने वाला है। फिर रात को 2:30 बजे हमारा है ना बेटा और बाबू दाई जो धनगढ़ी के रहने वाले, ये दोनों जाके उनको बस अड्डे में से लेके आके जी कि उसको भर्ती किया है हमारे पास। अभी निकेश 4 महीना हो गया है पोखरा का, वो हमारे पास अभी है। अभी धीरे धीरे उसको प्रभु में विश्वास में आ रहा हूँ और उनका जीवन बदल रहा हूँ। जी सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आप बेसिकली आपका नेटिव प्लेस केरला है? मेरी प्लेस केरला है। जी फिर मैं
पंजाब में है ना CMC में पढ़ा है जी और मैं एक मेडिकल डॉक्टर है और मैं भी नशे में फंस गया था। 8 साल में नशा किया है जी। 88 में 1988 में मेरा जीवन यीशु मसीह बदल दिया है। उसके बाद मैं बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। फिर मैं बाइबल पढ़ने के लिए दिल्ली में गया। उधर ये सेवकाई दिल्ली में मैंने शुरू किया है और उसके बाद फिर लखनऊ में आके ये बहुत बड़ा संदर्भ। लखनऊ में आप कब आए थे, कितने साल पहले? 1996 में आए थे। और पहली बार नेपाल आप कब गए थे? 1998 में जी। पहली बार नेपाल में मैं धनगढ़ी में गए थे। अच्छा, तो जब 1998 में आप धनगढ़ी गए थे तब ये आपका पहला स्टुडेन्ट नेपाल से। बस जगदीश जो तपाईँ के भनिदिनुहुन्छ कि? म त्यो 1998 मा हाम्रो आदरणीय पापा उधर गए थे। पापा जी ने हमको 15 दिन का ट्रेनिंग दिया था, इसलिए हमको आज बहुत साल बाद मिल रहा हूँ, इसलिए मैं धेरै मैं खुशी छु। जी, थैंक यू। फिर मैं सर आपके पास आता हूँ। और आपने 1998 से नेपाल में आपने काफ़ी जगह पर काफ़ी लोगों को सुधारा है, मैंने सुना है, मैंने अपने आंखों से देखा भी है। तो आप थोड़ा सा नेपाल के बारे में कुछ बता सकते हैं? नेपाल का सेवकाई के बारे में। नेपाल का राजू कोयरला हमारा काठमांडू का रहने वाला नशरी है। वो हमारे पास 2007 में पास्टर सुमन गुरुंग लेके आए थे। वो हमारे पास रहा और वो 1 साल रहने के बाद उनको मैं BTH करने के लिए नेपाल बाइबल कॉलेज AG बाइबल कॉलेज में भेजा है। फिर उधर से फिर वो पढ़ने के बाद SABC में बेंगलुरु में वो मास्टर इन डिविनिटी किया है। अभी वो काठमांडू में सेवकाई कर रहे हैं। और सुरकेत से रितेश मेरा पहला नशेड़ी है जो विश्वास में आया, बपतिस्मा लिया। अभी वो एक NGO में काम करते हैं, उनकी शादी हो गया, वो उनका बच्चा भी है। वो लोग पास्टर सोलोमन गुरु के पूरा परिवार अटेंड करते हैं। सुरकेत में महेश नेपाली हमारे पास आए थे। वो 6 साल पहले हमारे पास आया और 2 साल रहा। वो उद्धार में आए, बपतिस्मा पाए। फिर वो उसको हम चंडीगढ़ में बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है और 3 साल पढ़ाई किया है। और अभी वो नेपाल में पास्टर मनोज पुलामी के साथ सेवकाई करते हैं। अपना मतलब कि बिजनेस में मदद करते हैं। और अभी उसका दिया हुआ ये कपड़ा जो पहना है ये महेश ये नेपाली के द्वारा दिया गया, मेरे को क्रिसमस में गिफ्ट दिया है, वो पहन के मैं बैठा है। अभी इस पिछले महीने में उसका शादी सुरकेत में हुआ। और सुरकेत से हमारे पास लक्ष्मण और उमेश और गणेश ऐसे बहुत नशेड़ी लोग आके उनका जीवन बदल गया है। और डांग से प्रकाश और खांजा हमारे पास है। वो गांजा पी के पागल हो गया है और उनको वापस कोई लेने नहीं आया, इसलिए हमारे पास हम रखा हुआ है। और नेपालगंज का विश्व श्रेष्ठ था और हमारे पास था। और ये अभी हमारा वार्डन साहब है, उनका नाम चंद्रा खड़का है। वो बॉम्बे में जन्म हुआ, बाद में बॉम्बे से स्मैक पीना शुरू किया। फिर वो नेपाल में उनके धनगढ़ी से और काठमांडू में सब जगह पर स्मैक बेचना शुरू किया। पुलिस पकड़ा, बहुत बुरा हालत में उसको पिताजी लेके आए थे। 8 साल पहले वो विश्वास में आया, बपतिस्मा लिया और अभी हमारे साथ सेवकाई करता है। हमारा पूरे संघ का देखभाल करते हैं और
काठमांडू का 2 बच्चा लोग हमारे पास अभी है, वो बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं। जी और धनगढ़ी का एक बच्चा अभी अब बाइबल कॉलेज, एजी बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि जब आपके पास कोई नशेड़ी गंजेड़ी स्मैक पीने वाला या ये ड्रग एडिक्ट जब आपके पास आता है तो आप उन्हें कैसे ट्रीटमेंट देते हैं? कि सबसे पहले उसको अपना गलती जी अंगीकार करना बहुत जरूरी है। इसलिए नशे के वजह से उनका व्यक्तित्व में क्या गड़बड़ हुआ है वो हम उनको सिखाते हैं। उनका व्यक्तित्व में जो परिवर्तन हुआ है, जो गड़बड़ हुआ है, वो समझ में आता है। तो पहला इनका 4 फेस होता है। एक नशेड़ी के जीवन में 4 फेस होता है। एक डिनाइल फेस, एक इनकार करने का फेस होता है, और इसमें 1-1.5 साल रहेगा। जब एक लोग पकड़ा जाता है फिर वो एंग्री फेस में आता है। एंग्री फेस में 4 महीने रहेंगे कि वो जब वो कुछ कहीं भर्ती करता है हमारे पास आता है, घर वाला पकड़ लेता है, उसी टाइम वो है ना उसका एक एंग्री फेस में रहेगा। 5वां महीने में वो अपना गलती को अंगीकार करते हैं, एक्सेप्टिंग फेस में आता है। उसके बाद हमारे पास रहता है 7वां महीने के बाद वो रिपेंटिंग फेस में आता है। वो पश्चाताप करता है, एक नए जीवन में, यीशु मसीह में नया जीवन मिल जाता है और उनका जीवन बदल जाता है, वो एक नया सृष्टि बन जाता है। ऐसे उनके जीवन में परिवर्तन। सर, यदि कोई नेपाल से आपके पास आना चाहे तो वो कैसे आ सकते हैं? वो एक पास्टर के थ्रू जी या कलीसिया के थ्रू आएगा तो हम लोग खुशी से उनको लेते हैं। कि जैसे कलीसिया के द्वारा आते हैं, नहीं तो कोई पास्टर के द्वारा वो लोग आते हैं। और हमारा अलुमनाइज जो जिसका जीवन इधर से बदल गया है, जैसे हानोक शाही जो टीकापुर में अभी हमारा पास्टर है जी, उनके द्वारा इधर 9 लोग वो लेके आया, नशेड़ी लोगों को नेपाल से लेके आया है। ऐसे जो बदला हुआ जीवन व्यक्ति हमारे पास लेके आता है। नहीं तो नेपाल का एक पास्टर के थ्रू या तो कलीसिया के थ्रू जो हमारे पास नशेड़ी लोग आता है तो हम लोग उनको ले लेते हैं। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सो गुड जी, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वी आर रियली ब्लेस्ड। मैं प्रकाश शर्मा और पास्टर जगदीश, हम दोनों आपसे मिलकर बहुत ही आशीषित हुए हैं। खुदा आपको और भी लंबी उम्र दे और भी आपका सेवकाई वृद्धि हो, हमें चाहते हैं और प्रार्थना में भी आपको याद करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।